हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ सोशल साइंस के, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मिक्स हैं। अगर आप एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन करके जाएंगे तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके अंदर ज़्यादातर मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हाईलाइट्स किया है और इसमें कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरे 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन द कंट्री साइड। नाउ अगला है, वाई इज टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। मतलब जो हमारे टेरिटरी सेक्टर है वो हमारी इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट बनते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। अब ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है। फिर अगला है, एनालाइज द नीड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्यों होती है। ये मोस्टली ज़्यादातर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बाय चांस ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद द ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन। और ये क्वेश्चन तो आपका 5 मार्क्स का बनता ही बनता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो कैसे कनेक्ट कर रही है टेक्नोलॉजी को। नाउ फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इम्पॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। मतलब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने एग्जाम्पल के साथ हमें अपना पूरा क्वेश्चन करना है, तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द रोल ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द रूरल इकोनॉमी। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो कैसे काम करते हैं हमारे रूरल इकोनॉमी पे। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का भी आ सकता है और हमारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी आ सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म्स टू गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द इंडिविजुअल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द आर्ग्यूमेंट। मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारा 5 मार्क्स का बन सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वे इन आवर सोसाइटी। मतलब हमारी सोसाइटी में जो हमारी वुमेन्स हैं उनको क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन जो है फेस करनी पड़ती है, इसके हमें एक्सप्लेन करने हैं 2 वे। मतलब 2 तरीके हमें यहाँ पर बताने हैं आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। नाउ अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जाम्पल। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। नाउ फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अर्ली सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर इन इंडिया। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्लांटेशन इन फार्मिंग। मतलब ये डिफरेंस में भी पूछा जा सकता है और आपसे एक अलग से भी इसके फीचर पूछे जा सकते हैं। फिर है हमारा, एनालाइज द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसीज अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। नाउ नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो हमारी इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। मतलब हमें एक्सप्लेन के साथ हमें बताना है मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में कैसे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन होती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे अट्रैक्ट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रिंट कम इनटू एक्सिस्टेंस इन यूरोप, एक्सप्लेन। नाउ अगला क्वेश्चन है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स। नाउ फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 2 वेज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करना है। फिर है हमारा, एग्जामिन द आइडियाज ऑफ द लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। नेक्स्ट, क्रेडिट पुशेस द बोरोज इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इन पेनफुल, एग्जामिन द स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे हमें पूरा अपनी स्टेटमेंट देनी है। नाउ एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। अब जर्मनी की यूनिफिकेशन भी आ सकती है और इटली की भी पूछी तुमसे जा सकती है, तो आपको दोनों ही क्वेश्चन पता होने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट वर द मेन स्टेज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की मेन स्टेजेस क्या थी जब उनका यूनिफिकेशन हुआ, एंड व्हाट वर द मेन प्रॉब्लम, और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव
मेजर हैंड रिवोल्यूशनलाइज द होल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अगला क्वेश्चन है डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द सिविल कोड ऑफ द 1804। नाउ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विच फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म के क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द वियना कांग्रेस। 1815 में वियना कांग्रेस का क्या एम था, इसके आपको फीचर्स बताने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था कैसे ग्रोथ कर रहा था नेशनलाइज्ड मूवमेंट ऑफ इंडिया में। फिर अगला क्वेश्चन है द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज द डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सपोर्ट द स्टेटमेंट, मतलब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है हु वाज द अलूरी सीताराम राजू, एक्सप्लेन द रोल प्ले बाय द गांधी जी इंस्पायरिंग द रिपल्स। What was the कॉर्न लॉ, why was there a demand to end it, मतलब कॉर्न लॉ क्या था और इसकी क्या डिमांड थी। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर दैट मेक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल, क्या क्या फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल करने के लिए। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे ब्रेटन वुड्स के। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेंट बाय द सरप्लस ट्रेड, व्हाई वाज द बैलेंस ऑफ द ट्रेड ऑलवेज फेवरेबल टू ब्रिटेन विद द रिस्पेक्ट टू इंडिया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है एनालाइज द रीजन फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज शिफ्टिंग देयर द प्रोडक्शन टू द एशियन कंट्रीज, मतलब यहाँ पे हमें रीजन बताना है मल्टीनेशनल कंपनी जो है कैसे शिफ्ट हो रही है अपने प्रोडक्शन के लिए एशियन कंट्री के। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्ड बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गुमास्तास। Next, who were the jobbers and describe their role in new factory system. Next, analyze the impact of the mining activity on the local environment and the health of the surrounding communities. एंड अगला क्वेश्चन है हाईलाइट्स द रोल ऑफ द ओटोमन बिस्मार्क इन मेकिंग द जर्मनी, मतलब जर्मनी को बनाने में ओटोमन बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, उनका जो रोल्स है उनकी जो हाईलाइट्स है इसके अंदर हमें लिखनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आ सकता है। मतलब ये मैंने 42 क्वेश्चंस बनाए हैं, इन 42 क्वेश्चन में से ज़रूर आपके पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।